हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिच डैड पुअर डैड की पुस्तक कंप्लीट की। इस पुस्तक से जो मैंने ज्ञान प्राप्त की वो मैं आप लोगों के कुछ मिनटों में साझा करना चाहती हूँ। पहली चीज़ जो उन्होंने बताया कि हमें अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पर ध्यान देनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितने बढ़ रहे हैं। जो अमीर लोग होते हैं उनकी अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो उनकी एसेट्स की कॉलम ज़्यादा भरी रहती है और लायबिलिटीज़ की कॉलम कम रहती है, और इसके अपोजिट गरीब लोगों में लायबिलिटीज़ की कॉलम ज़्यादा रहती है और एसेट्स की कॉलम कम रहती है। सेकंड थिंग इज़, हमें लग्ज़री आइटम की में लोन नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास अगर पैसे हैं तो उसे पैसे से पैसे बनाना सीखने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि हमें इससे कैसे पैसे अर्न हो, ना कि हमें लग्ज़री आइटम ख़रीद कर उसमें लोन ले लेना है, लोन लेकर और फिर उसे लायबिलिटीज़ बढ़ाकर पैसे देते रहना है। ये हमें नहीं करनी है। हमें अपने लायबिलिटीज़, एसेट्स और एक्सपेंस तीनों पर ध्यान देनी है। हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखनी है। क्या नहीं हो सकता उस पे फोकस नहीं करनी है, क्या हो सकता है उस पे फोकस करनी है। यही डिफरेंसेस होती है एक अमीर और एक गरीब में। नेगेटिव माइंडसेट आपको नीचे की ओर ले जाता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको ऊपर की ओर ले जाता है। तो हमेशा ये सोचना है कि ये चीज़ कैसे हो सकता है, ये नहीं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं सोचनी है आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलनी है। हमने ये भी सीखा कि हमें माइंड से काम करनी है, ना कि टाइम से। हमें अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है। ये नहीं देखना है कि इतने आवर्स काम करनी है बस काम खत्म, नहीं। हमारे माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर कैसे इन्वेस्ट करनी है, कैसे पैसे से पैसे कमानी है, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करनी है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।